नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप लोगों को स्वागत करता हूं और आप लोगों से जुड़ने में मैं बहुत खुश हूं। आज के चर्चा मैं दो घटना से मैं शुरू करना चाहता हूं। पहला घटना है 2012 में एक माराथन दौड़ने वाले धावक है। वो एक औरत थी, उनके नाम सैनबेरे टेफेरी, इथियोपियन खिलाड़ी है। उसने क्या किया, अपना दौड़ में सबसे आगे दौड़ रही थी। कई लोग उसके मील मील दूर थे। उनकी जो अंतिम रेखा से कुछ ही दूर पीछे थी। उसने क्या किया कि अनजाने में एक गलत मोड़ ले लिया। वहां जो दिशा का चिन्ह रखा हुआ था उसको उसने देखा नहीं, और इसका परिणाम ये निकला है कि उसने अपना जो उन्हें जो पदक मिलना था और उसका जो पुरस्कार मिलना था और उसका राशि इतना बड़ी रकम मिलना था, वो सब खो गई। बहुत दुख हुआ। लोगों ने आकर के फिर उनसे पूछने लगा, आप सबसे आगे दौड़ रही थी, आपको क्या हो गया? फिर उसने कहा कि जो मैं दौड़ रही थी, लेकिन जो चिन्ह रखा हुआ था, जो दिशा दिखाने वाले, उसको मैं अनजाने में खो गया और गलत मोड़ ले लिया। वो जो गलत मोड़ की वजह से मैं अपना पुरस्कार गवा दिया। प्रियो, ये एक बात नहीं है, एक घटना नहीं है। कई खिलाड़ियों, धावक, जो पहाड़ में चढ़ने वाले, सहारा जो रेगिस्तान में दौड़ने वाले, अलास्का और हिमालय पर्वत में चढ़ने वाले पहाड़ी लोग अपने अंतिम रेखा पहुंच नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना रास्ता खो लेते हैं। आखिरकार कई लोग अपना जीवन भी गंवा लेते हैं। ऐसा कैसा होता है? बस इतना ही है, छोटा सा गलती इधर उधर अपना दिशा का चिन्ह को भूल जाते हैं और गलत मोड़ ले लेते हैं। उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। इसके साथ साथ मैं सच्चे एक घटना को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है करीब 2000 साल पुराना घटना है। एक बार जो एक संत पौलुस थे, वो ईसा मसीह का एक चेले थे। वो ग्रीस में एक जगह के नाम अथेने है। उस एथेंस में पहुंचते हैं। वहां की जब लोगों से मिलने के लिए गए हैं, वहां उसने देखा कि वहां के लोगों ने ईश्वर को पूजा करने के लिए एक वेदी बनाए के रखा थे। उस वेदी में यह लिखा हुआ था, अनजाने ईश्वर के लिए। उसके बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कितने कैसे लोग हैं। वे अपना जो दंडवत है, अपना जो प्रणाम उस ईश्वर को देना चाहते हैं जिस ईश्वर के बारे में वो नहीं जानते हैं। अनजाने ईश्वर के लिए अपना दंडवत और अपना प्रणाम, अपना आदर और अपना आराधना चढ़ाने के लिए ये लोग कितने तैयार हैं। फिर उसने कहा, वो लोगों से मिलकर के उन्हें कहा, अनजाने ईश्वर को जो वेदी आपने बनाया है, उस अनजाने ईश्वर को प्रकट करने के लिए मैं आया हूं। उसने फिर उन लोगों से मिलकर सच्चा ईश्वर के बारे में बताया। और ये लोग अपना जीवन में एक गलत मोड़ के वजह से, अनजान के वजह से अपना जो अंतिम रेखा वहां पहुंच नहीं पाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप भी उस सैनबेरे टेफेरी के जैसे हैं? क्या आप भी उस पहाड़ी इलाका में चढ़ने वाले धावक के जैसे हैं?
या आप भी उस अथेने शहर के लोगों के जैसे हैं, अनजाने ईश्वर को पूजा करते हैं और पूजा करना चाहते हैं? अगर आप हैं, आप गलत रास्ता पे हैं। आप बहुत गंभीर परिणाम को सामने करने वाले हैं। आपको एक सलाह देना चाहता हूं प्रेम से। उस संत पौलुस ने जो कहा है, मैं आपके साथ फिर से बांटना चाहता हूं। वो ये है, उसने कहा है कि अनजान ईश्वर को जो आप पूजा करते हैं, मैं आपको बताता हूं, वो कोई और नहीं है, प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया। वास्तव ये है कि जिस परमेश्वर इस पृथ्वी और आकाश और जो सर्व सृष्टि को रचने वाला है, किसी ने उसको देखा नहीं है। वो बात हकीकत है। वो प्रेमी है, सबसे बड़ा वो पवित्र है, उसमें कोई गलत नहीं है। वो कभी पाप नहीं करता है, पाप को घृणा करता है, पाप से दूर है, पवित्र है। वो रोशनी है जिसमें अंधकार नहीं है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। इतना ही नहीं, सारा लोगों को एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में उसने रचाया है और उसके द्वारा सभी लोग इस संसार में आए हैं। सभी जाति लोग एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में प्रवेश हुआ है। लेकिन उस मनुष्य ने एक गलत मोड़ अपना जीवन में लिया है, वो है पाप। परमेश्वर की बातों को उन्होंने अवलंबन किया है। इसके वजह से पाप अपना जीवन में प्रवेश हुआ, इस संसार में प्रवेश हुआ। पाप की वजह से मृत्यु आया है और मृत्यु की वजह से लोग अनंत काल के विनाश की ओर प्रवेश कर रहे थे। लेकिन खुशखबरी ये है कि ईसा मसीह जो 2000 साल पहले इस संसार में आए हैं, वो ईश्वर, जो अनजाने ईश्वर को वो प्रकट करने के लिए ईश्वर स्वयं इस संसार में मानव रूप लेके आए हैं। वो उस ईश्वर का जो हृदय को हमें दिखाया है, वो लोगों से प्रेम किया, लोगों का जो तकलीफों से, उनकी जो बीमारियों से उन्हें चंगा की, दयालु अनुग्रहकारी लोगों से बातचीत किया और आखिर इस लोगों को, इस संसार के सारे लोगों को पाप का दंड को अपने शरीर में लेते हुए प्रभु ईसा मसीह कलवरी के क्रूस पर अपना जान दे दी, अपना जान को कुर्बान किया। क्योंकि जो कोई गलत मोड़ पे, पापों में हम पड़े हुए हैं, अनंत काल के विनाश में हमें जाना है, लेकिन हमें बचाने के लिए उस दंड को प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना शरीर पर लेते हुए अपना जीवन दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई उसका पीछे होते हैं, जो कोई उसका ऊपर विश्वास करते हैं, वो गलत रास्ते पे नहीं होते हैं, वो सही रास्ते पे जाते हैं, वो अंतिम रेखा पहुंचते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है, वो है अनंत काल का जीवन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वो सांदबरी तफेरे के जैसे और आप वो अथाने जो शहर लोगों के जैसे गलत रास्ते पे हैं, अनजाने ईश्वर के पूजा करने के लिए हैं? आपके अनजाने ईश्वर को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आप उन्हें विश्वास करें। वो इतिहास का पुरुष है और वो कोई कल्पना का पुरुष नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करे, जिसने आप और हमें इस पाप के दलदल से छुड़ाने के लिए आया है। अपने आप में हम बाहर नहीं आ पाते हैं, अपने आप को हम बच नहीं सकते, हमें सहायता चाहिए, इसलिए ईश्वर सहायता को भेजा है। मैं आपसे विनती करूंगा,
आप इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिएगा और उसके ऊपर विश्वास लाइएगा, ताकि हम अनंत काल के विनाश से बचें और जीवन में प्रवेश करें। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।